हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इंचेंटेड पूल पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कल हमने पैरा 4 तक पढ़ा हुआ था, आज हम पैरा 5 से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे आगे रजिस्टर के साथ क्या होता है। मैं जितने भी वर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेंगे मैं उनकी मीनिंग आपको बताता रहूँगा, आप उनको नोट करते रहिएगा। वीडियो पॉज करके आप उनको नोट करिएगा और अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से फिर से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इट डिड नॉट टेक रजिस्टर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी none other than the words of a yaksha and guessed what had happened to his brothers। देखिए, अभी तक कहानी में जो हुआ था हमने ये पाया था कि युधिष्ठिर अपने भाइयों को खोजते हुए जाते हैं और खोजते खोजते वो एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं जहां उनके चारों भाई पड़े हुए होते हैं बेसुध। फिर वो थोड़ा सा विलाप करते हैं थोड़ी देर, फिर प्यास के मारे व्याकुल होकर वो भी तालाब में पानी पीने के लिए उतरते हैं। लेकिन जैसे उतरते हैं उन्हें एक निराकार आवाज़ सुनाई पड़ती है जो उन्हें चेतावनी देती है कि तुम्हारे भाई इसलिए मरे हैं क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और अगर तुम भी मेरी बात नहीं सुनोगे, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए पानी पियोगे तो तुमको भी वही भुगतना होगा। उसके बाद युधिष्ठिर ने जब वो आवाज़ सुनी तो युधिष्ठिर के साथ आगे क्या होता है उसी कहानी को हमें यहाँ पे देखना है। देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष। देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा। मोमेंट का मतलब होता है समय, छोटा सा पल। ए मोमेंट यानी एक छोटा सा पल, छोटा सा क्षण, ठीक है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा, एक क्षण भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, ये जानने में, ये समझने में, दैट कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, कि ये जो आवाज़ आ रही है, ये जो शब्द हैं, ये किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के हैं। युधिष्ठिर ने समझ लिया कि ये आवाज़ किसी और का नहीं बल्कि यक्ष का है। एंड गेस्ट, और उन्होंने फिर अंदाज़ा लगा लिया, गेस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ होगा, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। आगे देखिए, इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा ये सोचने में कि वो अपने भाइयों की जान कैसे वापस ला सकते हैं। इट टुक हिम नो टाइम, टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक, ठीक है। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें एक पल भी नहीं लगा, बिल्कुल समय नहीं लगा टू सी, ये जानने में, ये समझने में, ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों का जीवन वापस लाने का जो एक संभावित तरीका था उसे समझने में युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा। He said to the bodiless voice, फिर युधिष्ठिर ने उस बॉडीलेस का मतलब जिसकी बॉडी ना हो यानी कि जो निराकार हो। He said to the bodiless voice, युधिष्ठिर ने उस निराकार आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। आगे देखिए क्या होता है। The voice put questions rapidly one after another, rapidly मतलब होता है बहुत तेजी से, रैपिड मतलब तेज और रैपिडली एडवर्ब है, रैपिड से ही बना हुआ, तो रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी से। द वॉइस पुट क्वेश्चंस, फिर उस आवाज़ से प्रश्न आने शुरू हुए, रैपिडली बड़ी तेजी के साथ, वन आफ्टर एनदर एक के बाद एक, यानी कि उस आवाज़ ने एक के बाद एक जल्दी जल्दी प्रश्नों को पूछना शुरू किया। पहला प्रश्न क्या आता है, वॉट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, ठीक है। वॉट रेस्क्यूज मैन, मनुष्य को क्या चीज़ बचाती है, इन डेंजर खतरे में, यानी कि खतरे के समय मनुष्य को कौन सी चीज़ बचाती है। अब युधिष्ठिर का उत्तर आता है करेज, करेज का मतलब होता है साहस, यानी कि व्यक्ति का जो साहस होता है वही उसे खतरे के समय बचाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछता है यक्ष, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज,
बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, मतलब किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष का अगला प्रश्न था कि किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। अब युधिष्ठिर का उत्तर आता है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। युधिष्ठिर का उत्तर आता है कि किसी भी शास्त्र के पढ़ लेने से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो जाता। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, शास्त्र आप समझ रहे हैं, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उन्हीं को शास्त्र कहा जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बन जाता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। अब देखिए युधिष्ठिर आगे उत्तर देते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान किसी शास्त्र के पढ़ने से नहीं होता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, व्यक्ति बुद्धिमान होता है कैसे? इट इज बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब होता है साथ या फिर संगत। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य बुद्धिमान केवल ऐसे व्यक्ति की संगत में हो सकता है जो बुद्धिमानी में महान हो। यानी युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर हमें बुद्धिमान बनना है तो हमें बुद्धिमत्ता में महान लोगों की संगत में रहना चाहिए, यानी कि ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए जो बुद्धिमानी में महान हो। तो ऐसे लोगों की संगत में रह के हम बुद्धिमान बन सकते हैं, हम किसी शास्त्र को पढ़कर बुद्धिमान नहीं बन सकते। आगे द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। स्विफ्टर, देखिए ये स्विफ्टर जो है स्विफ्ट से बना हुआ है, SWIFT। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, बहुत ज़्यादा तीव्र गति, ठीक है। द यक्ष आस्क्ड, फिर यक्ष का अगला प्रश्न आता है, यक्ष अगला प्रश्न पूछता है व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी कि हवा से भी तेज चाल किस चीज़ की होती है। अब युधिष्ठिर का उत्तर आता है माइंड। माइंड का मतलब मस्तिष्क, यानी कि मन की जो गति होती है, मस्तिष्क की जो गति होती है वो हवा से भी तेज होती है। अगला प्रश्न देखिए व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। देखिए फेड, FADE, फेड का मतलब होता है मुरझाना या सूख जाना, ठीक है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रॉ। ड्राई, ये जो ड्राइड शब्द है ड्राई से बना हुआ है। ड्राई का मतलब होता है सूखा हुआ, DRY, ड्राई मतलब शुष्क या सूखा हुआ होता है, उसी से ड्राइड बना हुआ है, ठीक है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ का मतलब होता है भूसा, ठीक है, भूसा या फिर सूखे घास का तिनका। What is more faded than a dried straw। फिर यक्ष का अगला प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो भूसे से भी ज़्यादा सूखी होती है, यानी एक सूखे घास के तिनके से भी ज़्यादा सूखा क्या हो सकता है, ज़्यादा उससे ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या हो सकता है। अब युधिष्ठिर का उत्तर आता है ए सॉरो स्ट्राइकन हर्ट। सॉरो मतलब होता है दुख, और सॉरो स्ट्राइकन का मतलब होता है दुख से भरा हुआ। सॉरो स्ट्राइकन मतलब दुख से भरा हुआ, और हर्ट का मतलब होता है हृदय या फिर दिल। ए सॉरो स्ट्राइकन हर्ट यानी कि एक दुख से भरा हुआ हृदय जो है ये एक भूसे से भी अधिक शुष्क होता है, ऐसा युधिष्ठिर ने जवाब दिया। अगला प्रश्न यक्ष का आता है व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रैवलर। ट्रैवलर मतलब होता है यात्री, और व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रैवलर यानी कि एक यात्री का साथी कौन होता है, एक यात्री का साथी उसका मित्र क्या होता है। अब युधिष्ठिर का जवाब आता है